जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर ना ये सेकंड कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है इसकी। जैसे आप देखें इसका डिनोमिनेटर में है x माइनस वन, वो तो लीनियर है, लीनियर फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर x माइनस वन की पावर 2 है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास डिनोमिनेटर में। इसका मतलब कहते हैं लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड है। ठीक हो की बात, बाकी है तो ये वही प्रॉपर है। बट जब इसको लेट करेंगे तो ये हम लिखेंगे x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर। अगर वन टाइम डिनोमिनेटर की बात की जाए तो x माइनस वन की पावर वन बनेगी। जब सेकंड टाइम डिनोमिनेटर की बात की जाए तो x माइनस वन की पावर टू बनेगी। क्योंकि अगर आप x माइनस वन एंड x माइनस वन का स्केयर, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेना तो वो x माइनस वन का स्केयर आता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 1/2 है और 1/4 है, अगर उसका एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। अगर आप इसको देखें 4 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो इसे कहते हैं लीनियर फैक्टर विद रिपीटेड फ्रैक्शंस कह सकते हैं आप इसको। तो इसलिए ये सारा कुछ तो रफ था। इसलिए मैंने क्या किया, वन टाइम डिनोमिनेटर में उसकी पावर 1 लिखी है, सेकंड टाइम डिनोमिनेटर में उसकी पावर 2 लिखी है। तो अब ये है क्योंकि लीनियर है तो ऊपर ए और ये क्या आ जाएगा हमारे पास बी। अब इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा इसका, यानी कि आप इसको बाय मल्टीप्लाइंग करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाते थे? लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से। सो उसमें क्या आता था हमारे पास x माइनस वन का स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर। फिर a ओवर, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था x माइनस वन का स्क्वायर। फिर b ओवर, इसको मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस वन का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर x माइनस वन का स्क्वायर के आंसर, यहाँ पे जस्ट के स्क्वायर के आंसर, ये यहाँ पे कंप्लीट के आंसर। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आ गया x प्लस वन, और a के साथ देखें तो x माइनस वन, और ये b के साथ कुछ भी नहीं तो वन आ गया हमारे पास। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये वैल्यू जिस वैल्यू के नीचे है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू b के नीचे है, तो आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जीरो मेथड से, बाय पुटिंग x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये तो जीरो आता है हमारे पास फिर भी, यानी कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। फिर x इज इक्वल टू वन आएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट हो। ये आ गया हमारे पास वन प्लस वन a इंटू वन माइनस वन प्लस b इंटू वन। यहाँ देखा 2 इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो होता है, प्लस b। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर हम इस मेथड की बात कर लें, जीरो मेथड की, तो वो अगर वो डिनोमिनेटर देखें तो x माइनस वन है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लेंगे, x इज इक्वल टू वन लेंगे। तो जैसे अभी x इज इक्वल टू वन ही पुट किया था, तो पुट करने से a तो जीरो हो जाता है इससे। इस वजह से फिर हम इक्वेशन 2 को दोबारा से राइट करेंगे। जब इक्वेशन 2 राइट करेंगे तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे। सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं हम, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल x है, x लेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए तो x है, बट इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, वन है। a के साथ भी x है, वो भी कितना है, वन है। लेकिन b के साथ x नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। ये वन इज इक्वल टू a प्लस जीरो, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वन। जब हमारे पास वैल्यू सारी फाइंड हो जाती थी, हम लास्ट पे लिखते थे इक्वेशन वन बिकम्स। उसके लिए हम इक्वेशन वन लिखते हैं।
ये मैंने पेस्ट कर लिया। यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू 2 आई है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखें इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है उसको हम लिखते होते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये इसका आ गया होल स्क्वायर। आप देखें ऊपर से x कॉमन है तो ये आ गया जी x+1, और नीचे देखिए आपके पास x+1 का स्क्वायर 2 दफा, यानी कि x+1 2 दफा आ जाएगा। फिर इस तरह से x-1 का स्क्वायर, जैसे हम पढ़ते थे ना, ए बी की होल पावर 2 है तो a की पावर 2 और b की पावर 2, इस तरह इनकी पावर्स भी सेपरेट कर दी। इसका क्या फायदा हुआ, ये स्क्वायर्स इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो आई है x ओवर x+1 इंटू x-1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको अब करूंगा लेट, और लेट करते हैं कि x ओवर x+1 इंटू x-1 का स्क्वायर, 1 टाइम डिनोमिनेटर में x+1, फिर x-1 की पावर 1, फिर x-1 की पावर 2। इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा b, इधर आ जाएगा c, जिसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखते हैं x ओवर x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 मल्टीप्लाई x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x+1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस b ओवर x-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन प्लस c ओवर x-1 का जो स्क्वायर है उससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमने हर एक फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसकी कटिंग देखें तो यहाँ से x+1 कैंसिल और x-1 का स्क्वायर कैंसिल, x+1 यहाँ से सिर्फ ये स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ से ये भी कंप्लीट कैंसिल है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास आ गया x, a के साथ देखें तो x-1 का स्क्वायर, अगर आप b के साथ देखें तो x+1 और x-1 आता है, और आप c के साथ देखें तो x+1 आता है, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम यहाँ करते हैं फॉर a, क्योंकि अगर आप बात करें जीरो मेथड की तो वो x+1 इस पे अप्लाई होता है, और ये x-1 का स्क्वायर जो कि c के नीचे ये फाइंड होता है। तो ये a और c जो है वो जीरो मेथड से फाइंड हो जाएंगे, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज की है अभी तक। फिर बाय पुट फॉर a, बाय पुटिंग अब x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 और c इंटू -1 एंड प्लस 1। ये मैंने आपको बताया हुआ था, जब जीरो मेथड यूज करते हैं तो a के अलावा बाकी जीरो होंगे। देखिए -1 प्लस 1 जीरो, पूरी वैल्यू जीरो, -1 प्लस 1 जीरो, पूरी वैल्यू जीरो। तो ये -1 इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, -1 इज इक्वल टू a इंटू 4, और 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1/4। अब हमें फाइंड करना है c, और अगर c की बात करते हैं, c का डिनोमिनेटर x-1 का स्क्वायर है,
ये मैंने कॉपी करके दोबारा लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको, और यहाँ करते हैं फॉर सी बाय पुटिंग x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, और द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देंगे। तो याद आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर b इंटू वन प्लस वन इंटू वन माइनस वन प्लस सी इंटू वन प्लस वन। तो याद आएगा 1 इज इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, वन माइनस वन जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, और ये वन प्लस वन जो है वो टू हो जाएगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू सी इंटू टू, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। अब बी नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जब बी का डिनोमिनेटर देखते हैं तो वो एक्स माइनस वन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो वो हमने ऑलरेडी की हुई है, तो उससे बी जीरो होता है। फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन टू को राइट करते थे। ये मेरे पास इक्वेशन टू है, यहाँ से इक्वेशन टू मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ मैं इक्वेशन टू को पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि यहाँ पे x आ गया a के साथ, ये x माइनस वन का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स प्लस बी इंटू ये x प्लस वन और x माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x, फिर x को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। तो ये देखिए मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू ये एक्स से एक्स कैंसल, क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अगर आप सबसे बड़ा वेरिएबल देखें तो एक्स स्क्वायर है इसमें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, वहां जीरो, ए के साथ एक्स स्क्वायर वन है, प्लस बी के साथ भी वन है, प्लस सी के साथ नहीं है तो जीरो आ गया। ये जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस जीरो। हमने ए की वैल्यू फाइंड की है जो कि -1/4 है, तो यहाँ हम ए की जगह पे -1/4 आ गया, और -1/4 इस साइड पे प्लस का आ गया, सो द वैल्यू ऑफ बी कितनी आ गई, +1/4। जब सारी वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं फिर हम लिखते हैं इक्वेशन वन बिकम्स, और इक्वेशन वन की बात की जाती है तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है। और यहाँ मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट करूंगा, ए की वैल्यू -1/4, बी की वैल्यू +1/4, सी की वैल्यू 1/2। देखें जो फोर ऊपर डिवाइड हो रहा है नीचे जो है वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। इस तरह ये फोर भी नीचे की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये टू जो है वो नीचे की क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वन का क्यूब। इसको हम लेट करते हैं 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस वन का क्यूब। इसका मतलब a ओवर x माइनस वन की पावर 1, b ओवर x माइनस वन की पावर 2, c ओवर x माइनस वन की पावर 3। क्योंकि पावर इंक्रीज कर रही है ना, इस वजह से पहले वन फिर टू फिर थ्री। ये बन गई इक्वेशन नंबर वन। फिर हमें पता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होता है उसको हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस वन का क्यूब है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस वन का क्यूब। फिर a ओवर x माइनस वन है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है x माइनस वन का क्यूब, प्लस
बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस वन का क्यूब। सी ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस वन का क्यूब। इसमें कटिंग देखें तो ये मुकम्मल का आंसर। यहाँ पावर 3 कट गई, 2 बच गई, यहाँ 2 कट गई, 1 बच गई, और यहाँ तीनों कट गई। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें आप, 3x² प्लस 4x माइनस 5, ए के साथ आ गया x माइनस वन का स्क्वायर, बी के साथ आ गया x माइनस वन, और सी के साथ आ गया 1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें आप देखें सिर्फ सी फाइंड हो सकता है आपका, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो है वो सी के नीचे है। हम लिखेंगे फॉर सी बाय पुटिंग x माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 0 बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 0 का क्यूब रूट फिर 0 ही रहेगा, और x इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू वन माइनस वन प्लस c इंटू वन। फिर यहाँ पे वही 1 माइनस वन 0 थी, पूरी वैल्यू 0, 1 माइनस वन 0, पूरी वैल्यू 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 प्लस 4 और माइनस 5, ये 0, ये 0, और ये c, ये 2 इज इक्वल टू c। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट देखिए, तो ए और बी नहीं फाइंड हो सकता, उसके लिए आपको पता होता था हम इक्वेशन 2 राइट करते थे, और ये इक्वेशन 2 है, मैं यहां से इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। और इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते थे, जैसे मेरे पास ये है 3x² प्लस 4x माइनस 5, ये x माइनस वन का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², और ये b इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू वन। अब सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर देखें तो मेरे पास ये है, और राइट साइड पे ए के साथ है सिर्फ। लेफ्ट पे देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, यहाँ ए के साथ 1 है, और बी के साथ भी नहीं है, और सी के साथ भी नहीं है, वो 0 0 हो जाएंगे वो। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू ए प्लस 0 प्लस 0, सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब रह गया हमारे पास बी फाइंड करना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और साथ एक्स को भी इक्वेट करना। अब एक्स देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है 4x, तो वो 4 आ गया, ए के साथ एक्स है -2, ये रहा -2, देखिए आप सब, ये रहा, और बी के साथ भी है 1 है, ये 1 है यहाँ पे, सी के साथ नहीं है तो वो 0 आ गया, तो याद आएगा -2a प्लस बी और प्लस 0। और आप यहाँ पे देखें 4 इज इक्वल टू -2 इंटू जो ए की वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है 3 प्लस बी, तो याद आएगा 4 इज इक्वल टू -6 प्लस बी, माइनस का 6 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 10। जब सारी वैल्यू फाइंड हो जाती हैं फिर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, और उसके लिए हम इक्वेशन 1 राइट करते हैं, जो कि हमारे पास जो हमने सबसे पहले लेट की होती है वो होती है, जैसे मेरे पास ये है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से ए बी और सी रिमूव कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमारे पास 3 थी, बी जो है वो 10 है, सी जो है वो 2 है जी। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 1/x × x+1 का होल क्यूब। ये भी कुछ ऐसा ही है, बस इसके साथ ये x ऐड हो चुका है। सबसे पहले हम लेट करते हैं इसको। 1/x × x+1 का क्यूब, एक दफा a/x आ जाएगा, b/x+1 की पावर 1 आएगा, फिर c/x+1 की पावर 2 आएगा, फिर d/x+1 की पावर 3 आएगा, जिसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। By multiplying x into x+1 की पावर 3 on both sides। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो मेरे पास है 1/x × x+1 का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, देन इज इक्वल टू a/x है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन b/x+1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन प्लस c/x+1 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस d/x+1 का क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इनकी कटिंग देख लें, यहाँ पर तो x भी कट गया और x+1 का क्यूब भी कट गया। यहाँ जस्ट x कटेगा, यहाँ पर x+1 क्यूब था, 2 रह जाएंगे, यहाँ क्यूब था, 1 रह जाएगा, 2 कैंसिल, और ये x+1 का क्यूब कैंसिल। ये बड़ा जरा डिटेल से देखिएगा इसको। ये 1 इज इक्वल टू a इंटू x+1 का क्यूब प्लस b इंटू x इंटू x+1 का स्क्वायर प्लस c इंटू x इंटू x+1 प्लस d इंटू x, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर देखें, ये x है, तो ये a फाइंड हो जाएगा, फिर x+1 का क्यूब है, तो इसका मतलब d फाइंड हो जाएगा जीरो मेथड से, और b और c आपको इक्वेट करना पड़ेगा। फॉर a बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो है ही x है, वहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर, c इंटू 0 प्लस 1, d इंटू 0। अब देखिए ये d 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू a, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर d बाय पुटिंग x+1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, सो x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो याद आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 की पावर 3 प्लस b इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 की पावर 2, c इंटू -1 प्लस 1 और d इंटू -1। यहाँ देखें तो ये हमारे पास -1 प्लस 1 0, पूरी वैल्यू 0, -1 प्लस 1 0, पूरी वैल्यू 0, -1 प्लस 1 0, पूरी वैल्यू 0। ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इंटू -1, 1 इज इक्वल टू d इंटू -1, सो यहाँ से द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। अब b और हमने c फाइंड करना है, उसके लिए हम इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू, अच्छा ये ना फॉर्मूला है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब।
ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बी स्क्र। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, तो ये बन गया एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x²। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही x² आ जाएगा, 3x² प्लस 3x। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप इस फॉर्म में पुट करेंगे आपको समझ आ जाएगी इसमें मजीद। अब x प्लस 1 को होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो x² प्लस 2x प्लस 1। इस x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है x² प्लस x प्लस d इंटू एक्स। इसको मजीद रीअरेंज कर लें तो बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस इस x को भी अब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस c इंटू x² प्लस x d इंटू एक्स। यहाँ हम इक्वेट करेंगे और सबसे बड़ा जो वेरिएबल है ना वो एक्स क्यूब है। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लेफ्ट साइड पे नहीं है तो 0 है, ए के साथ 1 है और ये बी के साथ भी 1 है। बाकी जो सी है उसके साथ तो है ही नहीं है, डी के साथ भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ये 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 0 प्लस 0। ए हमने फाइंड किया जो माइनस, ए हमने फाइंड किया जो कि +1 है, सो द वैल्यू ऑफ बी जो है वो -1 आ जाएगी। अब एक्स क्यूब के साथ हमने इक्वेट कर लेना है फिर x²। अब लेफ्ट साइड में फिर x² नहीं है तो 0, ए के साथ जो थे वो 3 है, बी के साथ जो है वो 2 है, सी के साथ जो है वो 1 है और डी के साथ नहीं है, 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस c प्लस 0। ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो 1 आई हुई है, जो 2 इंटू बी की वैल्यू आई है वो -1 आई है और सी हमने फाइंड करना है। 0 इज इक्वल टू 3 -2 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, सो द वैल्यू ऑफ सी जो आई है वो -1 आ गई। जब सारी वैल्यू फाइंड हो जाए फिर हम लास्ट में लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, और इक्वेशन 1 हम देखते हैं ये मेरे पास इक्वेशन 1 है जो मैंने क्वेश्चन में यहाँ पेस्ट कर दी और यहाँ पर ए को रिमूव कर दिया, बी को रिमूव कर दिया, सी रिमूव कर दिया और डी रिमूव कर दिया। जो वैल्यू ऑफ ए आई थी ना वो मेरे पास 1 है, बी -1 है, सी भी -1 है, डी भी -1 है। देखो कि बात, अगर मजीद आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 1/x -1/x प्लस 1 -1/x प्लस 1 का स्क्वायर -1/x प्लस 1 का क्यूब। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 11 है, बस इसका न्यूमरेटर चेंज है, डिनोमिनेटर वही है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो 4x² -3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x -1 का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1, b ओवर x -1 और c ओवर x -1 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जो हमने लेट की थी पार्शियल फ्रैक्शन वो भी यही थी। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं
ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास ये आ जाएगा 4x² माइनस 3x+1। पहले मल x+1 इंटू x-1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 और x+x-1 के स्क्वायर से। फिर a को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस b ओवर x-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर x-1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर इसमें करेंगे कट x+1 और x-1 का स्क्वायर, इसमें x+1, इसमें x-1 का स्क्वायर और यहाँ मुकम्मल वैल्यू। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू बच गई 4x² माइनस 3x+1। ए के साथ वैल्यू बच गई x-1 का स्क्वायर और बी के साथ वैल्यू बच गई x+1 और x-1। जो सी के साथ आ गया वो x+1 आ गया। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 2 का। ये भी राइट साइड वही है, लेफ्ट साइड सिर्फ चेंज हुई है। उसके बाद इसमें भी हम सिर्फ फॉर ए एंड सी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर ए बाय पुटिंग x+1 is equal to 0, x is equal to -1 in equation नंबर 2। तो वो आ जाएगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 1, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 और c इंटू -1 प्लस 1। इसमें वही चीज -1 प्लस 1 ये 0, -1 ये -1 प्लस 1 ये 0। ये -1 का स्क्वायर +1 है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 a इंटू -2 का स्क्वायर और ये सारी वैल्यूज 0। अगर आप नेक्स्ट देखें 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 और a -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a जो है वो 2 आ जाएगी। अब निकालना हमने फॉर c। यहाँ हम राइट करते हैं फॉर c x-1 का स्क्वायर is equal to 0, then x-1 is equal to 0, then x is equal to 1 in equation number 2। ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 c इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पर देखें तो a के साथ 1 -1 है जो कि 0 हो जाएगा और पूरी वैल्यू 0। ये भी 1 -1 है, पूरी वैल्यू 0। याद आएगा 4 -3 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2। 4 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आता है, तो c इज इक्वल टू 2। 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c। सो द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। अब हमने b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 2 चाहिए जो हमारे पास ये वाली मौजूद है। इसको मैं लिख के पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो याद है 4x² माइनस 3x प्लस 1 a इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 b इंटू x² माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। जी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा दी है, फार्मूला डायरेक्ट ओपन कर दिया है क्योंकि बार बार आप करते आ रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²।
और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्र 4 है, यानी 4x² तो 4 आ गया। ए के साथ 1 है, बी के साथ भी 1 है और सी के साथ तो 0 आता है। सो ये आ गया 4 = a + b + 0। 4 = a की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 2 है। ये 4 - 2 = b, द वैल्यू ऑफ b = 2। सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। लास्ट पे हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 की बात करते हैं। ये सबसे पहले हमने लेट की हुई है। इसमें ए की वैल्यू देखें वो भी 2 आई है, बी की वैल्यू 1 आई है, और बी की वैल्यू भी 2 आई है और सी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ मैं ए को रेस कर देता हूँ और ए की वैल्यू पुट करता हूँ। 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, सी की वैल्यू 1 है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें 12x² - 48/(x - 2) इंटू x + 2 अगर आप देखें ऊपर से 12 कॉमन है तो ये आ जाएगा x² - 4। नीचे सेम एज इट इज x - 2 और x + 2। अगर आप x² - 4 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 ओवर x - 2 इंटू x + 2। ये 12 इंटू ये बन गया a² - b² यानी x + 2 और x - 2 आ जाएगा ओवर x - 2 इंटू x + 2। अगर आप देखें तो x + 2 है तो ये स्केयर कैंसिल, x - 2 से भी स्केयर कैंसिल। स्केयर से मुराद नीचे 2 दफा होता है तो 1 दफा बच जाएगा। ये 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2 ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। तो इसको हम अब करेंगे लेट कि मेरे पास ये जो 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2 है वो इज इक्वल टू a ओवर x - 2 और b ओवर x + 2। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, बाय मल्टीप्लाइंग x - 2 इंटू x + 2 ऑन बोथ साइड। तो 12 ओवर x - 2 इंटू x + 2 मल्टीप्लाई x - 2 इंटू x + 2। ए के साथ जो भी वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो बी के साथ वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसमें कटिंग देखें, यहाँ दोनों कैंसिल, यहाँ x - 2 यहाँ x + 2। हमारे पास आ गया 12 = a इंटू x + 2 b इंटू x - 2, जिसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम लिखते थे फॉर a बाय पुटिंग x - 2 = 0, x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास आ गया था 12 = a इंटू 2 + 2 प्लस b इंटू 2 - 2। ये 2 - 2 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0। तो ये आ गया 12 = a इंटू 4 + 0। 12 = a इंटू 4। 4 जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a जो है वो 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे लिखते हैं फॉर b बाय पुटिंग x + 2 = 0 और x = -2। तो 12 = a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 -2। तो ये 12 इंटू ये 0 प्लस b इंटू -4। तो याद आएगा 12 = b इंटू -4। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ b जो है वो -3 आ गई।
जब दोनों वैल्यूज फाइंड होगी या सारी वैल्यू फाइंड होगी तो इक्वेशन 1 बिकम्स, और इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 है, बी की वैल्यू पुट करेंगे -3 है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3 है। अगर हम ये लिखना चाहें तो 3/-2 -3/x+2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गई।